माइग्रेन क्या है, माइग्रेन का दर्द क्यों होता है, माइग्रेन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, अब माइग्रेन का दर्द कितने दिनों तक चलता है, माइग्रेन की जो एक महीना में कितनी बार माइग्रेन का अटैक हो सकता है और माइग्रेन से निदान क्या है, माइग्रेन का लक्षण क्या है, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं कि माइग्रेन की शुरुआत होती है हम लोग के 14 से 15 वर्ष की उम्र में ही शुरुआत माइग्रेन की पहली झटका जो होता है माइग्रेन की वो शुरुआत हो जाती है। लेकिन उस समय तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने की समय रहती है तो उस समय तो पता नहीं चलता है कि माइग्रेन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका समय बीत जाता है तो आपको पता चलता है कि नहीं हम लोग के माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। तो माइग्रेन का जब दर्द शुरू होता है उस समय आपको जब पता चलता है उस समय पता आप 17 से 18 19 से 20 की उम्र में आपको कन्फर्म हो जाता है कि नहीं हमको ब्रेन के एक हिस्से में दर्द होता है। तो माता पिता के किसी को बताते हैं तो पता चलता है कि ये माइग्रेनिक अटैक शुरू हो चुका है। तो माइग्रेनिक अटैक जो शुरू होता है ये एक तो एज है जो शुरुआती एज वही होता है। दूसरा है कि माइग्रेन दो प्रकार के होता है, एक होता है एक्यूट एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट माइग्रेन इसको बोलते हैं, जो मान लीजिए कि एक महीने में आपको यदि 14 से 15 बार माइग्रेन का अटैक होता है तो समझ लीजिए कि आपका ये एक्यूट है। अब मान लीजिए कि एक महीना में 15 से ज़्यादा बार आपके माइग्रेन की अटैक या दर्द शुरू होगी तो समझ लीजिए कि माइग्रेन का जो अटैक है आपका ये क्रोनिक है, ये आपको लंबे समय तक चलने वाला है। तो उस समय जो है ये दवाई माइग्रेन का जो प्रॉपर रीज़न है वो आज तक पता नहीं चला कि आखिरकार माइग्रेन क्यों शुरुआत होती है, माइग्रेन क्यों होता है, आज तक अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है कि किस कारण शुरू होता है। लेकिन हाँ ये भी बात सच बात है कि इस बात से इग्नोर नहीं किया जाता है या सारे पेशेंट मानते हैं कि किस कारणों से प्रमुख कारणों से हमको माइग्रेन आता है या माइग्रेन का अटैक आता है। उसका पहला कारण समझ चुके हैं हम लोग कि माइग्रेन की कोई पार्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन माइग्रेन जो है वो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस के कारण भी हम लोग का माइग्रेन की शिकायत होती है। इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस जिसके न्यूरॉन में होता है, उसके बाद सेरोटोनिन के भी इम्बैलेंस के कारण से ये ब्रेन में माइग्रेन की शिकायत होती है। माइग्रेन मान लीजिए कि अभी पेट्रोल रखा हुआ है तो पेट्रोल में खुद आग नहीं पकड़ेगा जब तक उसमें माचिस नहीं लगाएंगे। तो माचिस लगाने का काम जो है ये हम लोग को एक ट्रिगर का काम जो है ये कुछ सब करते हैं। मान लीजिए कभी सरस्वती पूजा है तो किसी को साउंड से प्रॉब्लम है तो किसी को ब्रेन माइग्रेन की अटैक हो जाएगी। मान लीजिए किसी को स्मेल की शिकायत है तो मान लीजिए कोई परफ्यूम लगाया हुआ है उसको स्मेल की शिकायत आ जाएगी। कहीं मीठा खाने का कोई किसी को मीठा नहीं पसता है लेकिन कहीं भी जाएंगे मान लीजिए मीठा खाते हैं तो उससे भी आपको ये माइग्रेन की शिकायत हो जाएगी। मान लीजिए कि हम लोग को अभी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की कोई चीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे भी आपको ब्लड प्रेशर शुगर का तो उससे भी आपको इसकी शिकायत हो जाएगी। एक्सरसाइज करते हैं तो मान लीजिए एक्सरसाइज आपको सूट नहीं करता है या सूट करते हैं लेकिन समय पे नहीं कर पाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करने में कहीं भी परेशानी होती है उससे भी हम लोग को इसकी शिकायत होती है। और चलिए मानते हैं कि अभी हम लोग सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, समय पे सोते नहीं हैं, इसके ये एक प्रमुख वजह है। मान लीजिए कि आपको रात में 8 घंटा नहीं सोते हैं तो उससे भी शिकायत होती है। मोबाइल के लाइट से, स्क्रीन लाइट से, लैपटॉप के लाइट से या टीवी देखते हैं उससे भी समय पे खाना अपच हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, इससे भी आपको माइग्रेन की शिकायत होती है। तो माइग्रेन की शिकायत की एक प्रमुख वजह है ये सब है, ये सब ट्रिगर के काम करते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको माइग्रेन का पेशेंट है तो कृपया समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पे नित्य व्यायाम करें। खासकर महिलाओं में जो ये पाए जाते हैं आपका माइग्रेन उसमें मुख्य रोल है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंसिंग के कारण 75% महिलाओं में मुख्य कारण यही पाया जाता है। उसके बाद में चलिए ये तो होगा कि हम लोग कारण क्या है, कब से शुरुआत होता है, इसका क्या लक्षण है, क्या इसका परिणाम है। लेकिन चलिए इसको कैसे हम लोग ठीक किया जा सकता है, कितने हद तक हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो SOS माथा सर दर्द दिया तो हम लोग खा लेते हैं तो मेडिसिन। उसके बाद में मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिससे हम लोग इससे बचाव के रास्ते ढूंढ सकते हैं। उसमें हम लोग का प्रमुख कारण है कि माइग्रेन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द मोर इफेक्टिव फॉर द रोल ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन में स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की चिंता है तो चिंता करने से आपको ठीक नहीं होगा वो चीज़, ये वो प्रॉब्लम।
तो आपको क्या करना है कि उसको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। चिंतित रहेंगे तो आपको ये माइग्रेन अटैक लगातार आएगा। आप समय पे व्यायाम करें, समय पे खाना खाएं, समय पे सूत के उठें, समय पे सो जाए, समय पे से उठें, समय मोबाइल कम चलाएं, स्क्रीन लाइट टाइमिंग कम कर दें, आप लैपटॉप पे कम रहें, टीवी कम देखें। और सबसे जो अहम रोल है कि इसमें गैस की समस्या आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। इससे समय पे व्यायाम करेंगे तो आपकी गैस की समस्या और ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। या उसके अलग से जो मेडिसिन लेते हैं वो टाइम रेगुलर लेते रहें। मान लीजिए कि आप शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, तो समय पे मेडिसिन लेते रहें। और इससे इससे छुटकारा पाने का एक और साधन है, जो हम लोग पानी कम पीते हैं। मान लीजिए कि जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो पानी कम पीता है। आप देखिएगा आपका लक्षण, यदि मान लीजिए कि इसमें आप में माइग्रेन का पेशेंट हैं, तो आप देखिएगा कि आप पानी कम पीते हैं। तो यदि जब भी आप पानी कम पिएंगे, पानी ही कम पिएंगे, तो पानी यदि कम पीते हैं आप, तो आपका जो आपका जितना वो वेट है उसका मात्र 2% ही आपके ब्रेन है। और यदि आपका 2% ही ब्रेन है, उसमें 75% पानी है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। और आपका जो वेट है, मान लीजिए कि आपका 80 किलो वेट होंगे, तो आपके 9 से 10% आपके ब्लड है। और आपके ब्लड में 90 to 92% आपके ब्लड में वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पानी कितना ज़रूरी है शरीर में पीने के लिए। आपको 2 से 3 लीटर, मिनिमम 3 लीटर आपको पानी पीना है। समय पे पानी पीना है, समय पे व्यायाम करना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, तभी आपको इससे छुटकारा पाने में सक्षम है। अन्यथा आप मेडिसिन जो वो SOS मेडिसिन लेते रहेंगे, दर्द की मेडिसिन लेते रहेंगे, तो कितने दिन मेडिसिन खाएंगे, कितने दिन मेडिसिन पर डिपेंड रहेंगे। तो ये जो बचाव बताए हैं, तो उस बचाव को करिए, समय पे करिए, आपको इससे निदान मिलेगा। नहीं तो इससे राहत मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं शेयर करिएगा तो भी चलेगा। यदि मान लीजिए कि आपको 100 रीच जाता है, 100 लोग देखते हैं, तो 2% भी करेंगे, यदि 2 आदमी भी इसका काम करेंगे जो हम बताए हैं, तो हम समझिए कि मेरा ये जो वीडियो बनाने का काम था वो सफल रहा और मेरा जीवन इससे धन्य हो जाएगा।